हरे कृष्णा। आजकल हम देखते हैं, बार बार खबर आती है कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। रिसर्च से पता चलता है कि इंडिया में हर वर्ष इतने सारे लोग सुसाइड करते हैं जिनकी उम्र ज़्यादातर 20 से 50 वर्ष के बीच की होती है। तो अभी देखा हमने रिसेंटली, प्रेक्षा मेहता नाम की एक टीवी एक्ट्रेस जो कि 25 साल की थी, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। बहुत दुखद घटना है, सुनकर के बड़ा दुख लगता है। इतनी सक्सेसफुल टीवी स्टार, कितने सारे सीरियल्स में वो आती थी, क्राइम पेट्रोल, मेरी दुर्गा, सिद्धि विनायक, ऐसे अनेकों सक्सेसफुल टीवी सीरियल्स वो कर रही थी, फिर भी आत्महत्या। तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर क्या कारण है कि लोग आत्महत्या करते हैं। तो आइए आज हम कुछ कारणों पर चर्चा करते हैं। कुछ इंटरनल रीजंस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजंस होते हैं। एक्सटर्नल रीजन अगर देखें आत्महत्या का, तो ज्यादातर लोग बताते हैं कि 10th में फेल हो गए, 12th में फेल हो गए, अपनी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला तो व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। या फिर देखते हैं कि मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो दोनों में से कोई एक फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लेता है। फिर देखते हैं कि लव अफेयर ब्रेक हो जाते हैं, तब लोग सुसाइड कर लेते हैं। बिजनेस के अंदर लॉसेस हो जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। या फिर किसी के ऊपर बहुत भारी लोन चल रहा हो और वो चुका ना पा रहा हो तो भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं है व्यक्ति की, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल रीजंस हैं। बाहरी रूप से लगता है शायद इस परिस्थिति से परेशान होकर के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन अंदरूनी कारण क्या है? इंटरनल रीजंस फॉर सुसाइड। कहते हैं साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल रिसर्च टीम ने पता लगाया है कि सुसाइड का जो कारण है, इसका मेन रीजन है इंस्टेंट इंपल्स का आ जाना। अचानक से एक फितूर चढ़ेगा, इंस्टेंट इंपल्स आएगी कि मैं बस जिंदगी खत्म कर दूं और सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाऊं, ऐसा व्यक्ति सोचता है। तो साइकियाट्रिस्ट बताते हैं कि इसमें 90% मेंटल स्टेट के कारण लोग सुसाइड करते हैं, मानसिक परेशानियों के कारण। सिजोफ्रेनिक होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। 80% डिप्रेशन के शिकार ही होते हैं जो सुसाइड करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम शास्त्र की दृष्टि से देखें और समझें कि सुसाइड के कारण क्या है। देखिए, भागवत के 4थे स्कंद में बताया गया है कि जब कोई दुश्मन हमें बुरा बोलता है तब हम फिर भी हमें सहन कर लिया जाता है कि अगर चलो वो हमारा दुश्मन था, हमारी उससे बनती नहीं थी। लेकिन अगर कोई हमारा प्रियजन, हमारा कोई बहुत ही सगा, हमारा रिलेटिव, हमारा फ्रेंड अगर हमको कुछ ऐसा बोल दे, तभी हमें तुरंत लगता है कि अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया। और सोचते 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 व्यक्ति असहनीय पीड़ा में आकर के अपने शरीर को समाप्त कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि बताते हैं 2 प्रकार के एंगर होते हैं, एक होता है इंप्लोसिव एंगर, एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर। एक्सप्लोसिव एंगर होता है कि वोल्केनो मन में गुबार का है और वो किसी के ऊपर फट गया, गुस्सा कर दिया और हमारा एंगर निकल गया। लेकिन एक होता है इंप्लोसिव एंगर, गुस्सा तो है, परिवार के व्यक्ति ने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कैसे बोल दिया, और ये सोचते सोचते उसके अंदर का जो वोल्केनो है वो अंदर ही अंदर उबलता है और फिर एक समय जब वो फटता है तो इंस्टेंट इंपल्स आती है और व्यक्ति सुसाइड जैसी क्रिया कर बैठता है, आत्महत्या जैसी क्रिया कर बैठता है। तो हमें समझना चाहिए, गीता के अंदर बताया गया है 2 अध्याय में, जहां आत्मा की चर्चा हुई है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो व्यक्ति वायलेशन कर रहा है भगवान के लॉज का। जैसे अगर कोई लैंड लॉज का वायलेशन करे तो उसको पनिशमेंट मिलता है, ऐसे ही अगर कोई नेचुरल लॉ का वायलेशन कर दे तो फिर उस व्यक्ति को क्या रहेगा, उसको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जैसे ड्यूरेशन मिला है 100 साल और हमने 25 साल या 30 साल पे ही इस शरीर को खत्म कर दिया, तो इतने जो बाकी के साल बच गए उतने साल आत्मा बिना शरीर के रहेगी। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि आत्मा जो है वो इस शरीर के अंदर, रेंटेड घर के अंदर, जैसे किराए के मकान में कोई व्यक्ति रहता है और मकान मालिक कहे कि भाई अभी किराए का मकान जो है तुम्हारा 11 महीने का नोटिस है, लेकिन तुम 5 महीने में ही छोड़ दो, तो उस व्यक्ति पर केस हो सकता है कि भाई तुमने इसको अपने समय से पहले कैसे निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, अगर कोई ऐसा करता है, मृत्यु संसार वर्तमानी, उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः पुनः आना पड़ेगा और कई वर्ष बिना शरीर के रहना पड़ेगा। तो ये गीता का ज्ञान अगर किसी को समझ में आए तो वो ऐसी स्टेट में आने से पहले रुक सकता है।
आइए जरा चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा स्थिति किसी के साथ बन रही हो तो वो व्यक्ति कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकले। तो देयर आर सम फैक्टर्स विच कैन टेक अस आउट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थॉट इंपल्स कमिंग इन आवर माइंड। अगर आ भी रहा है तो कैसे हम निकलें। कहते हैं जब इंपल्स तेज हो, जब इंप्लोसिव एंगर आ रहा हो, ऐसे समय में व्यक्ति को सब्लिमेट प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, सब्लाइम कर देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिससे बात करके आपको पॉजिटिविटी लगती है, जिससे बात करके आपको आनंद आता है। वैसे तो शास्त्र बताते हैं कि हमको किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से बात करनी चाहिए, आध्यात्मिक काउंसलर से बात करनी चाहिए, जिससे बात करके मेरे मन का जो गुबार है वो निकल जाए। सो देयर शुड बी वन फ्रेंड विद हुम आई कैन शेयर एवरीथिंग, जिससे मैं अपनी सारी की सारी अंदर की बातें शेयर कर सकूं। अगर ऐसा आ जाए तो वो इंपल्स एक हाई आएगा स्पीड पर और फिर कुछ समय बाद वो शांत हो जाएगा। समय निकल जाने पर फिर आप भी सोचेंगे आए ये मैंने कैसा विचार कर लिया था। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि लाइफ इज नॉट, हम ये कह सकते हैं कि इजी है ना, लाइफ इज डिफिकल्ट बट सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। आत्महत्या करना ये सही तरीका नहीं है। आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, उसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं, वो अनहेल्दी कंपैरिजंस करता है, दूसरों से कंपेयर करता है अपने आप को कि वो इतना सक्सेसफुल, मैं इतना अनसक्सेसफुल, वो अनहेल्दी कंपैरिजन करता है। अरे हमें कंपैरिजन अपने से करना चाहिए कि मैंने अपने अंदर कितनी ग्रोथ करी है। दूसरे से कंपेयर करता रहूंगा तो ये डिजायर्स, मेरी अनएक्सपेक्टेड डिजायर्स, मैंने ऐसी इच्छाएं रख ली हैं जो पूरा होना मुश्किल है, बड़ी अनरियलिस्टिक डिजायर्स मैंने रखी हैं और फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने जो डिजायर रखी और वो पूरी नहीं भी हो रही है, आई शुड हैव टॉलरेंस, मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा टॉलरेंस रखना चाहिए, थोड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तुवे शीत उष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनो अनित्यानाम ताम तितिक्षुः भारतः। हे भरत पुत्र, भगवान कहते हैं थोड़ी सी सहनशीलता लेके आओ। ये जीवन में आने वाले सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी के समान है। जैसे सर्दी आकर के गर्मी आ जाती है, गर्मी आके सर्दी आती है, वैसे ही आज हो सकता है रेड लाइट हो, लेकिन कल हमारे लिए ग्रीन लाइट भी होने वाली है। जब कभी हम ईसीजी टेस्ट कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपने हृदय का, तो हम देखते हैं उसमें अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके बनता है, तभी पता चलता है कि व्यक्ति जीवित है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन आए तो हम समझते हैं व्यक्ति मृत हो गया है। तो अगर हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। हम देखें, अगर हमने भगवान से कभी नहीं मांगा कि मेरे जीवन में दुख आए, नेगेटिविटी आए, बट स्टिल नेगेटिविटी आ रही है, दुख आ रहा है, तो फिर सुख भी बिना मांगे आ जाएगा। हमको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, अगर कोई हमें कभी कहता है नो एंड ओ नो, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू, एक अगली अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। अगर कोई कहता है एंड का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइज, आपके प्रयास नहीं रुकते हैं। इसलिए इन शब्दों के बहुमूल्य कारणों में जाएं और समझें कि जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। लोग सक्सेस को समझते नहीं है। एक्चुअली सक्सेस क्या है? लोग समझते सक्सेस मतलब है कि मैं टॉप में आ जाऊं, बाकी नीचे रह जाएं। ये नहीं, सक्सेस का मतलब है सक्सेस इज नॉट इन द ट्रॉफी वन, सक्सेस इज इन द रेस रन। मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं भागा और मैं जीता ना जीता, ये सक्सेस नहीं है। कम से कम मैंने प्रयास तो किया, यही सक्सेस है। सक्सेस मंत्रा को लोग समझ जाएंगे, लाइफ बड़ी सुकून भरी हो जाएगी। हम देखें, हर परेशानी की हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन है। जैसे हर ताले की कोई ना कोई चाबी तो बनी है, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि बस अभी मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, इस जीवन को खत्म कर दूं, सुसाइड कर लूं। पर ये ठीक नहीं है। हर परेशानी का कोई ना कोई हल है। शास्त्र तो कहते हैं एवरी मटेरियल प्रॉब्लम हैज अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। अगर हम भगवान के नाम का जप करने लग जाएं, अगर हम मैनुअल ऑफ लाइफ भगवत गीता को पढ़ने लग जाएं, हमने देखा है कई लोगों ने गीता को पढ़ के फिलॉसफी ऑफ लाइफ जाना है और वो सुसाइड अटेम्प्ट से बच गए हैं, क्योंकि ये मन के कारण हो रहा है। मनोविज्ञान कहता है मन में इतना फितूर होता है। अगर उस समय हमें गीता की फिलॉसफी मिल जाए, जपा मेडिटेशन से साइंटिफिक रिसर्च कहती है व्यक्ति का मन पूरा शांत हो जाता है। अगर हम ये सब कर पाए तो फिर हम ऐसे अटेम्प्ट से बच पाएंगे। जो हो चुका उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे समाज में अब आगे ऐसा ना हो, इसके लिए हमें इस ज्ञान को अवश्य में अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को इन तरह के मुश्किलों से, नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से और सुसाइडल अटेम्प्ट से बचाना चाहिए।
आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हरे कृष्णा।